नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल बुधवार की सुबह गोल्डन टेम्पल के मेन गेट पर धार्मिक सजा काटने के दौरान पहरेदार की तरह बैठे थे। ये उनकी सजा का दूसरा दिन था। अकाल तख्त ने उन्हें गेट पर पहरेदारी करने की सजा सुनाई थी। तभी अचानक एक शख्स उनके करीब आता है और अचानक गोली चला देता है। निशाने पर बादल थे, पर सवाल यह है कि आखिर वो शख्स कौन था और बादल को क्यों मारना चाहता था। तो पेश है पूरी कहानी। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल इन दिनों हरमंदिर साहिब के गेट पर कुछ यूं ही अपनी धार्मिक सजा भुगत रहे हैं। ये सजा उन्हें सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त की ओर से दी गई है। इल्जाम है कातिल, बलात्कारी और सिखी के दोषी राम रहीम को रियायत देकर धर्म के विरुद्ध काम करने का। सजा का पहला दिन यूं ही गुजर जाता है। सुखबीर सेवादार के तौर पर पहले सुरक्षाकर्मी का रोल निभाते हैं और फिर गुरु की रसोई में जाकर श्रद्धालुओं के जूठे बर्तन साफ करते हैं। श्री हरमंदिर साहिब में अपनी सजा के दूसरे दिन सुखबीर सिंह बादल फिर से सुबह 9 बजे गुरुद्वारे के गेट पर तैनात हो जाते हैं। आज भी उनका लिबास वही है, नीले रंग के कपड़े, सिर पर नीली पगड़ी और हाथ में बर्छा। ठीक एक रोज पहले की तरह 4 दिसंबर को भी उनके इर्द गिर्द सादे लिबास में पुलिस वाले तैनात हैं, जबकि कुछ श्रद्धालु और सुखबीर के चाहने वाले भी उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। इस बीच जैसे ही सुबह के 9:28 होते हैं, हरमंदिर साहब में आ रहे तमाम श्रद्धालुओं के साथ साथ एक बुजुर्ग भी मेन गेट की तरफ आगे बढ़ता है। वो नंगे पांव है और गुरुद्वारे के अंदर जाने से ठीक पहले गेट के पास मौजूद पानी में अपने पांव गीले करता है। लेकिन पानी से बाहर निकलने के बाद वो सीधे अंदर जाने की जगह कुछ ऐसा करता है कि आसपास मौजूद लोग सकते में आ जाते हैं। आप भी देखिए कैसे वो अपनी कमर से अचानक ही पिस्टल निकाल लेता है और सीधे गेट के बाहर बैठे सुखबीर सिंह बादल की तरफ बढ़ता है। इस पूरी हरकत के दौरान उसकी कोशिश होती है कि कोई भी उसके इरादों को पहले भांप न सके, लेकिन सुखबीर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को उसके हाव भाव से उसके इरादों का पहले ही पता चल जाता है। और इससे पहले कि वो पिस्टल निकालकर गोली चला पाता, सुखबीर के दाईं ओर मौजूद लाल रंग की पगड़ी बांधे सादे लिबास में एक पुलिस वाला पिस्टल निकाल रहे शख्स पर झपट पड़ता है और अपनी जान की बाजी लगाकर हमलावर के हाथ में मौजूद पिस्टल को सीधे ऊपर की तरफ उठा देता है। हालांकि पकड़े जाने के बावजूद हमलावर आसानी से हथियार नहीं डालता, बल्कि इसी छीना झपटी में उसके हाथों से गोली चल जाती है, जो हरमंदिर साहिब की गेट की दीवारों पर जाकर लगती है। सीसीटीवी के अलावा मोबाइल फोन और कैमरे के क्लिप में आप हमलावर के पिस्टल से चली गोली के बाद उठते धुएं को साफ साफ देख सकते हैं, जिससे आपको गोली के डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। उसी के वजह से पुलिस अलर्ट थी और हमारे मुलाजिम बहुत अलर्ट थे, जिन्होंने ये जो अटेम्प्ट थी उसको फॉइल किया। तो मैं उनमें बताना चाहता हूँ कि रिशपाल सिंह हमारे पुलिस पर्सनल हैं, जसबीर सिंह और परमिंदर सिंह, इन तीनों ने बड़ा बाखूबी अपनी ड्यूटी अलर्टनेस से करते हुए ये सारा फॉइल किया, जो उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। जब गोली चलाई तो इन्होंने पिस्टल ऊपर कर दिया, क्या किया? उसकी बाजू से पकड़ लिया जी और फायर जो है ऊपर की तरफ निकला और इसमें नारायण सिंह चौड़ा, जो कि पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जिनका, उनको गिरफ्तार किया गया, केस रजिस्टर कर दिया और हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बाहर एक बड़ी घटना हुई आज सुबह, जब फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल के ऊपर अटैक हुआ। सुखबीर बादल वो क्योंकि जब उनको तनख्वाह सुनाई गई थी श्री अकाल तख्त साहब से, उसके बाद यहाँ पर ठीक इसी जगह पर जहाँ आप देख सकते हैं सेवादार खड़े हैं, यहाँ पर वो सेवा कर रहे थे। सुबह वो बैठे हुए थे एज अ सेवादार बन के, क्योंकि ये तनख्वाह लगाई गई थी। और तभी से इधर से एक अक्यूज्ड आया जो कि आइडेंटिफाइड हुआ है, फॉर्मर मिलिटेंट नारायण सिंह चौड़ा। वो यहाँ से पानी में पैर धोने के बाद वहां गया और उसने पिस्टल निकाला और पॉइंट किया सुखबीर सिंह बादल की तरफ। तभी
जो सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी में लोग थे, एसजीपीसी के लोग थे, पुलिस के लोग थे, उन्होंने ओवर पावर किया और उसको हटाया। और गन शॉट जो है आप देख सकते हैं कि ऊपर वहां पर, मैं कैमरा पर्सन गुंजीत को कहूंगा दिखाएं कि वहां पर वो गन शॉट फायर हुआ और मिस फायर हो गया, जिसकी वजह से सुखबीर सिंह बादल की जो जान जो बची है। फॉर्चुनेटली उनको गोली नहीं लगी। फायरिंग के बाद गोली का खोल गुरुद्वारे के गेट पर मौजूद उसी पानी में नजर आता है जिसका इस्तेमाल श्रद्धालु अपने पांव धोने के लिए करते हैं। ये धुआं, गोली की दिशा और सुखबीर से बमुश्किल 4 से 5 फीट की दूरी पर पड़ा ये खोल, ये बताने के लिए काफी है कि आज सुखबीर बादल कैसे चंद फीट के फासले से बाल बाल बच गए और कैसे मानो मौत उन्हें छू कर निकल गई। हरमंदिर साहिब की गेट पर जिस जगह फायरिंग हुई वहां बादल के अलावा सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे और गोली किसी को भी लग सकती थी। लेकिन भला हो पंजाब पुलिस के उन जवानों का जिन्होंने वक्त रहते इस हमले को नाकाम कर दिया और हमलावर को उसकी 9mm पिस्टल के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿੰਟੀ ਸਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵਾਚ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਨਰੈਣਾ ਚੌੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। नहीं जी नहीं। सर किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक तरफ आप कांग्रेस बोल रहे हैं, एक तरफ आप भगवंत मान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैंने सबसे पहले तो जी गुरु साहब का शुक्राना है कि गुरु साहब ने बचाया उनको, और जसबीर सिंह जो पुलिस पर्सनल उनके साथ पहले बादल साहब के साथ 2002 के लगाए 24 साल के साथ हमारे फैमिली के साथ है, उसका धन्यवाद कि जिसने अपनी जान पे खेल के उसको बचाया। इसलिए बचाने वाला वो भगवान है क्योंकि गुरु घर की सेवा चल रही है, और बचाने वाला या वो भगवान जो उसके जसबीर के रूप में आज हमारे पास आया। फेलियर सरकार का है क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी गोल्डन टेम्पल में सरकार की जिम्मेवारी। अगर गोल्डन टेम्पल में गोलियां चलने लग जाएं, विच इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन इंडिया, तो आप हिसाब लगा लो कि पंजाब कितना सेफ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुखबीर बादल पर हमला करने वाला ये शख्स कौन है और सुखबीर बादल की जान लेने की कोशिश की आखिर उसकी वजह क्या है। तो तफ्तीश में जल्द ही इस बात का भी खुलासा होता है। हमलावर की पहचान पंजाब के ही गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक के रहने वाले एक कट्टरपंथी नारायण सिंह चौड़ा के तौर पर होती है। नारायण सिंह चौड़ा और उसके जैसे लोग बादल परिवार को सिख पंथ का गद्दार मानते हैं और पुलिस की माने तो बादल परिवार आज से नहीं बल्कि पहले से ही चौड़ा की हिट लिस्ट में रहा है। आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा चौड़ा जेल की सजा काट चुका है। उसके खिलाफ पंजाब के 3 जिलों में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज है और उसका ताल्लुक आतंकी संगठन बब्बर खालसा से बताया जाता है। वो आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में ही पाकिस्तान जा चुका है और पाकिस्तान में रहते हुए ही उसने एक किताब भी लिखी है जो गुरिल्ला वार और देशद्रोही साहित्य है। नारायण सिंह चौड़ा की जन्म कुंडली तो आपने जान ली। अब आइए आपको इस हमले की असली कहानी बताते हैं। अब तक की तफ्तीश में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को नारायण सिंह चौड़ा की एक फेसबुक पोस्ट मिली है जो उसने 14 जुलाई को लिखी थी। असल में अकाली दल के बागी गुट ने 1 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचकर सुखबीर बादल की गलतियां कबूल की थी, जिसके बाद अकाल तख्त साहिब ने बादल को माफ करते हुए उनके लिए धार्मिक सजा मुकर्रर की थी। लेकिन इससे नाराज चौड़ा ने लिखा था, सिख समुदाय ने अकाली दल बादल को उसके जघन्य अपराधों के लिए राजनीतिक क्षेत्र से खारिज कर दिया है और वो अपनी मरी हुई प्रतिष्ठा को फिर जिंदा करने के लिए अकाल तख्त साहिब की मदद ले रहा है। नाराज गुट की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपा गया अनुरोध पत्र इस कड़ी का हिस्सा है। खालसा पंथ को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये पार्टी अपनी साजिश और हसरतों के लिए खालसा के सिद्धांतों और पंथ परंपरा पर राजनीतिक दबाव डालकर जत्थेदारों के ओहदे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का गुनहगार है। जाहिर है उसकी इस पोस्ट से ये साफ है कि वो सुखबीर बादल के साथ साथ
अकाल तख्त साहिब के उन जत्थेदारों को भी बादल से रियायत बरतने का गुनहगार मानता है और अब तक की तफ्तीश के हिसाब से नारायण सिंह चौड़ा की ओर से बादल पर किए गए हमले की यही वजह समझ में आती है। अब बात उस हथियार की जिससे नारायण सिंह चौड़ा ने सुखबीर बादल को टारगेट करने की कोशिश की। वो हथियार कोई मामूली पिस्टल या देसी कट्टा नहीं, बल्कि 9mm की वो पिस्टल है जिसे बेहद सोफिस्टिकेटेड यानी अत्याधुनिक माना जाता है। 9mm एक प्रोहिबिटेड बोर का हथियार है, यानी आम नागरिकों को इस हथियार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। ये हथियार सिर्फ और सिर्फ फौज, सुरक्षा बलों या फिर पुलिस के पास ही हो सकता है। ऐसे में एक कट्टरपंथी के पास से आखिर 9mm की एक पिस्टल का मिलना और उसी पिस्टल से उसका सुखबीर बादल पर गोली चलाना आखिर क्या इशारा करता है? जानकारों की माने तो ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। जिस तरीके दे हमला सी बिल्कुल सामने खलो के 9mm जो मैनू दस्या गया है कि पिस्टल का फायर है और तुसी सारे समझते हो कि 9mm कितना खतरनाक पिस्टल मन्निया जाता है और पॉइंट ब्लैंक रेंज तो इस हमले ते एक गुरु की बहुत वड्डी कृपा बख्शिश हुई है। जिन्ना भी गुरु साहब का शुकराना करिए उन्ना घट है। पिस्टल का सोर्स पता लगने पर इस साजिश के सारे तार भी खुल सकते हैं। फिलहाल ये आशंका है कि शायद ये पिस्टल भी नारायण सिंह चौड़ा ने तस्करी के जरिए ही हासिल की है। वैसे भी नारायण सिंह पर पहले ही हथियारों और ड्रग्स की तस्करी का इल्जाम लगता रहा है। ऐसे में उसके लिए गलत तरीके से ऐसे हथियार का इंतजाम करना कोई हैरानी की बात नहीं। फिलहाल देखना यह है कि इस हमले का कोई विदेशी कनेक्शन भी निकलता है या फिर इसका मास्टरमाइंड कहीं भारत में ही है। नारायण सिंह चौड़ा अकेले इस वारदात के पीछे है या फिर उसके साथ साथ उसके जैसी सोच वाले और भी लोग इस साजिश में शामिल हैं। कमलजीत संधू के साथ असीम बस्सी, अमृतसर, आज तक। दो कत्ल और रेप के मामले में सजा काट रहे सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की नकल करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ, लेकिन बादल सरकार ने राम रहीम को माफी दे दी। इसी तरह सुमेध सिंह सैनी पर एनकाउंटर के नाम पर बेगुनाहों को मारने का इल्जाम था, लेकिन बादल सरकार ने उन्हें पंजाब का DGP बना दिया। इसके अलावा बादल और कई अकाली नेताओं के खिलाफ और भी ऐसे कई इल्जाम थे, जिसे लेकर अकाल तख्त ने उन्हें तनखैया घोषित करते हुए उन्हें सजा सुनाई थी। जिस धार्मिक सजा को भुगतने के दौरान अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर गोली चल गई, वो धार्मिक सजा आखिर उन्हें मिली क्यों थी? तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इल्जाम नंबर 1, राम रहीम को दिलाई माफी। सुखबीर बादल और उनकी कैबिनेट पर सबसे बड़ा इल्जाम तो कत्ल और बलात्कार के दोषी सिखी की बेकदरी के आरोपी बाबा राम रहीम की मदद करने का ही है। इल्जाम है कि बादल ने अपनी सरकार के रहते हुए उसे माफी दिलवाने में मदद। बादल ने राम रहीम के खिलाफ शिकायत वापस लेने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, जबकि राम रहीम पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तरह वेशभूषा बनाने समेत दूसरी हरकतों से सिखी के अपमान का संगीन इल्जाम है। इल्जाम नंबर 2, बेअदबी के मामले में नहीं की कार्रवाई। सुखबीर पर इल्जाम है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में भी कार्रवाई नहीं की। बादल सरकार के कार्यकाल में 1 जून 2015 को फरीदकोट के गुरुद्वारा साहिब से कुछ लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब की भीड़ चुराई। इल्जाम नंबर 3, संगत के पैसों से दिया सियासी इश्तेहार। और तो और बादल ने कथित तौर पर संगत के पैसों से ही सियासी विज्ञापन दिलवा दिया और ये विज्ञापन राम रहीम को माफी दिए जाने के बाद पब्लिश किया गया। इल्जाम नंबर 4, मारे गए सिखों को नहीं दिलाया इंसाफ। यह इल्जाम भी तय किया गया था कि वो झूठे केसेस में मारे गए सिखों को भी इंसाफ नहीं दिला सके। उनकी सरकार ने उस सुमेध सिंह सैनी को पंजाब का DGP नियुक्त कर दिया, जिस पर फर्जी इल्जाम में सिख नौजवानों के झूठे एनकाउंटर का आरोप है। कुल मिलाकर सुखबीर बादल पर सिखों के इल्जामों की फेहरिस्त काफी लंबी है
और इन्हीं इल्जामों के चलते बादल अकाल तख्त साहिब से माफी लेकर इन दिनों सजा भुगतने में लगे हैं। वैसे बादल अकेले नहीं हैं। उनकी कैबिनेट में रहे कई दूसरे नेता मसलन सुखदेव सिंह ढींढसा, सुच्चा सिंह लंगा, गुलजार सिंह, दलजीत सिंह चीमा, बलविंदर सिंह भूंदड़ और हीरा सिंह गाबड़िया को भी अकाल तख्त साहिब ने सजा सुनाई है और ये नेता भी सजा भुगतने में लगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री रहे बूटा सिंह, राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह, संता सिंह समेत कई और बड़े और नामचीन लोगों को अकाल तख्त की ओर से ऐसी ही धार्मिक सजा सुनाई जा चुकी है। प्रकाश सिंह बादल भी 2018 में हरमंदिर साहिब पहुंचकर जूते और बर्तन साफ करने की सेवा दे चुके हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।